नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी तथा ग्रुप डी के लिए मैथ्स की क्लासें करेंगे और डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज क्लासें रहेंगी और सिलेबस के हिसाब से इसमें पहला चैप्टर दिया हुआ है नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम में होता है अंक, जिसको हम कहते हैं नंबर। नंबर क्या होता है कि गणित में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिसे हम अंक कहते हैं। और इन्हीं अंकों के माध्यम से ही संख्याओं का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे क्या होता है कि इसको लिखते भी चलेंगे। तो चलिए, गणित में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिसे हम अंक कहते हैं, जो इस प्रकार है। है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें 0 1 असार्थक अंक है तथा शेष सभी सार्थक अंक होते हैं। 0 असार्थक का मतलब होता है 0 का स्वयं में तो कोई मान नहीं होता है, लेकिन 0 को हम किसी भी अंक के पीछे यानी राइट साइड लगा देते हैं तो उस अंक का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे 1 है, अगर यहाँ पे 1 है, अगर इसके पीछे 0 लगा दें तो इसका मान क्या हो जाएगा, 10। अगर यही 0 आगे लगा दें तो इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन 0 को अगर राइट साइड ऐड कर दें तो इसका क्या होता है, मान बढ़ जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि 0 एक असार्थक अंक होता है, इसका स्वयं में कोई मान तो नहीं होता, लेकिन हम किसी भी संख्या के पीछे या किसी भी अंक के पीछे अगर 0 को हम ऐड कर दें तो उस संख्या का क्या होता है, मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट इसी में है जातीय मान, तो उसको भी देखेंगे। देखेंगे क्या, जातीय मान, जिसको हम कहते हैं फेस वैल्यू। जातीय मान, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू।
ज्यातीय मान क्या होता है कि गणित में ज्यातीय मान होता है किसी भी संख्या में किसी अंक का ज्यातीय मान उस अंक क्या क्या होता है, बराबर होता है। कि जैसे कोई भी संख्या दी हुई है और उसमें किसी भी अंक का, मान लीजिए कोई संख्या है 3 4 5 6, और इसमें अगर कहीं भी पूछ देगा कि इस संख्या में अगर पूछ देगा कि 0 का, इसमें 3 का ज्यातीय मान क्या होगा, तो जो संख्या रहती है उसी के मान क्या होता है, बराबर होता है। तो किसी भी संख्या में किसी भी अंक का ज्यातीय मान उस अंक की क्या होता है, बराबर होता है। जैसे 6 है, 6 का पूछ देगा फेस वैल्यू क्या होगा, तो इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। इसी प्रकार अगर 5 का पूछ दिया तो 5 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो इसी तरह किसी भी संख्या में किसी अंक का ज्यातीय मान या फेस वैल्यू उस अंक के मान की क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको भी देखते चलेंगे। ज्यातीय मान फेस वैल्यू किसी संख्या में किसी भी अंक का ज्यातीय मान उस अंक के मान के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 7 8 9 8, अगर इसमें पूछ दिया कि 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 का ज्यातीय मान क्या होगा, तो 7 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इसका रियल मान होता है वही इसका क्या होती है, फेस वैल्यू भी होती है। इसी तरह 8 का भी पूछ देगा तो 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, वो भी क्या होगा, 8। इस प्रकार किसी भी संख्या में अगर किसी भी अंक का ज्यातीय मान पूछता है तो उसको क्या करते हैं, जो अंक होता है सेम उसी को क्या करते हैं, आंसर में लिख देते हैं, तो वही उसका क्या होता है, ज्यातीय मान होता है। इसी में आगे देखेंगे अस्थानीय मान। अस्थानीय मान जिसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है कि किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उस अंक के स्थान के बराबर होता है। तो उसको भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई अंक है, कोई संख्या है 3 4 5 6, अगर इसमें पूछ देगा 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4, और इसमें क्या करेंगे, जो जिस अंक का पूछा उसके स्थान पर क्या कर लेंगे, 1 लिख देंगे, और बाकी जितनी डिजिट होंगे उतना क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। तो यही क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान। इसी तरह अगर 3 का पूछ दिया तो 3, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 3 के नीचे क्या कर देंगे 1, और जितनी डिजिट पीछे उतना क्या करेंगे 0 लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्थानीय मान। तो इसको भी देखते चलेंगे। किसी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान उस अंक के स्थान के मान के बराबर होता है। एग्जाम्पल से इसको भी देख लेंगे। 7 8 9 2, इसमें अगर जैसे 7 का स्थानीय मान पूछ दिया तो 7,
अब फिर वही काम करेंगे कि 7 के नीचे क्या करेंगे 1 लिख देंगे और जितने डिजिट पीछे है उसको क्या करेंगे 0 लिख देंगे उतना। तो यही क्या हो जाएगा इसका स्थानीय मान। अगर यहीं पे इसका अगर फेस वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा सिर्फ 7 होगा, लेकिन अगर यहीं पे इसका स्थानीय मान पूछ दिया तो क्या हो जाएगा 7000। तो इसी प्रकार किसी भी संख्या में अगर किसी अंक का फेस वैल्यू पूछता है तो जो उसका रियल वैल्यू होती है उसी का मान लिख देते हैं, लेकिन अगर स्थानीय मान पूछता है तो जिस स्थान पे राइट साइड से जिस स्थान पे होता है उसके मान क्या होता है बराबर होता है।